तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकिपीडिया फैक्ट्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको भी इतिहास और विज्ञान से संबंधित रहस्य और तथ्य के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कई ऐसी संरचनाएं हैं जो अपने आप में गहरा राज समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है गीजा का पिरामिड, जिसका निर्माण 4000 साल पहले हुआ था। इजिप्ट में स्थित ये पिरामिड अपने अंदर कई गहरे राज दफन किए हुए हैं। इन पिरामिडों पर लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इन पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया था। प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस समय इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना अपने आप में वाकई एक ताज्जुब की बात है। लगभग 4000 साल पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार भी नहीं थे, उस समय इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। कई विशेषज्ञों का तो यहाँ तक भी कहना है कि गीजा के पिरामिड का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया है। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि पिरामिड में लगे लगभग हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन 2 टन के करीब है। वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन लगभग 50 टन का है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस समय पहिए तक के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने भारी और वजनी पत्थर को नील नदी के उस पार से इस पार तक लाकर इतने बड़े संरचना को कैसे खड़ा किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। आज से लगभग 4 से 5000 वर्ष पहले मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को इन तीनों सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड की दीवारों पर कई ऐसे हीरोग्लिफ मिले हैं जिसमें हेलीकॉप्टर एवं अंतरिक्ष यान जैसी आधुनिक चीजें अंकित हैं। यही नहीं, इनमें सबमरीन एवं स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का परगही जीवन के साथ संबंध था। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है जिसमें यह देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की चीज को उठाए हुए हैं, जबकि बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब की जानकारी थी? इस राज से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसे न जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के अंदर दफन है जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मिस्र के लोगों का परग्रही जीवन के साथ कोई संबंध था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, मिस्र का पिरामिड आज भी एक रहस्य है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर आए दिन एक नई थ्योरी सामने आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने पिरामिड के निर्माण से संबंधित रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को 23 लाख चूना पत्थर एवं ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाया गया है। इनमें से हर एक पत्थर का वजन लगभग 2 टन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे क्रेन के बगैर इस बड़े बड़े पत्थर को कैसे उठाकर लाया गया था। सदियों से यह रहस्य बरकरार है, जिन्होंने इतिहासकारों को हैरत में डाल रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह काम एलियंस ने किया था। पुरातत्वविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का यह कहना है कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। वह मानते हैं कि नील नदी की एक सहायक नदी का इस्तेमाल करके इन बड़े बड़े चट्टानों को गीजा तक लाया गया। पुरातत्वविदों की टीम ने गीजा के बाढ़ वाले क्षेत्र से 5 जीवाश्म मिट्टी के नमूने लिए, जिसे उन्होंने फ्रांस की एक प्रयोगशाला में भेजा है। उन्होंने जहां पर पराग और वनस्पति के जीवाश्मों की खोज की है, यह आमतौर पर नील नदी के किनारे मिलते हैं। टीम के लिए नमूनों को इकट्ठा करना बेहद कठिन था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 9 मीटर तक खुदाई की और मेहनत रंग लाई। उन्होंने नदी की एक शाखा खुफू को खोज लिया, जिसके सहारे उस समय के बिल्डर बड़े बड़े स्लैब को लेकर आए थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण भूगोलवेत्ता हैदर शीशा का कहना है कि इस खोज में हमारी बड़ी दिलचस्पी रही है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि पिरामिड से संबंधित सामानों का परिवहन इसी नदी के सहारे किया गया था। उन्होंने बताया कि अगर यह नदी न होती तो इसका निर्माण असंभव होता। पिरामिड बनने के लगभग 2000 साल बाद खुफू शाखा 600 ईसा पूर्व के आसपास सूख गई। गीजा के पिरामिडों का निर्माण 2550 से 2490 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। मिस्र के फिरौन यानी राजाओं को दफनाने के लिए इनमें कच्छ का निर्माण किया गया। दोस्तों, गीजा के पिरामिड से संबंधित कुछ ऐसे रहस्य और तथ्य हैं जो वाकई में लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। शायद यही वजह है कि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गीजा के पिरामिड से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।
गीजा के पिरामिड के अंदर कुल कितने तहखाने हैं ये आज तक पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाया है। अभी तक खुदाई में केवल 3 ही तहखाने मिले हैं, जिनमें आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना है। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न राजा की मम्मी मिली है और न रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को उनके संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। अब इसका क्या रहस्य है, यह तो एक रहस्य ही है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, अंदर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। द ग्रेट स्फिंक्स 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची एक ऐसी मूर्ति है जिसे एक ही विशालकाय पत्थर को काट कर बनाया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, यानी एक ही पत्थर से निर्मित। लेकिन यह मूर्ति किसने बनाई थी, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिड की नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट लगाए गए हैं ताकि उष्मा के प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिड के अंदर के वातावरण में जादुई प्रभाव की बात करते हैं, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिड का निर्माण अपने राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया था। पिरामिड में रखे शव आज तक अविकृत हैं। पिरामिड में प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप में रहता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज विकृत नहीं होती, यानी नष्ट नहीं होती। यह रहस्य प्राचीन मिस्रवासी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने राजाओं की कब्र का निर्माण पिरामिड के रूप में किया। उन्होंने उसे इतना भव्य आकार दिया ताकि यह हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थी गीजा के पिरामिड से संबंधित कुछ रोचक तथ्य और रहस्य। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विकिपीडिया फैक्ट्स को। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।